स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6, जिसके हम आज फर्स्ट पार्ट के सभी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पार्ट्स कंप्लीट कर लेंगे और जो इजी होंगे उन्हें स्किप भी करेंगे ताकि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर सको। तो मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के क्या कह रहा है। निम्न समीकरणों के युग्मों को रेखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब वो ये कह रहा है कि ये जो कंडीशन हमारी 1/2x या 1 + 1/3y, इसे हमें इस कंडीशन में बदलना है इन दोनों को कि हमारी एक अलग कंडीशन बन के हम उन्हें सॉल्व कर लें, विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है मैंने। तो हम वही करेंगे आज। क्वेश्चन था हमारा 1/2x + 1/3y = 2 और 1/3x + 1/2y = 13/6। ये क्वेश्चन था। अब मैं इसे अगर अलग फॉर्म में बनाऊं तो कैसे बनेगा। मैंने 1/x जो था इसे मैंने मान लिया, लेट कर लिया u के बराबर, और जो 1/y था उसे मैंने मान लिया v के बराबर। आप कुछ भी मान सकते हो, आप चाहे a मान लो चाहे b मान लो, लेकिन मैंने तो u और v माने हैं। ठीक है, मानने में कुछ नहीं है। मैंने तो 1/x को माना u और 1/y को माना v, तो ये कंडीशन सॉल्व करने के लिए माना है। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू होगी u, तो मैंने लगा दिया u/2। अब आप कह रहे हो 2u क्यों नहीं लिखा। 2u इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि डिवाइड में 1/2 भी तो है, मल्टीप्लाई में सॉरी, क्योंकि ये भी तो 1/2 है, ये खाली 2 नहीं है, इसके ऊपर भी 1 है। लेकिन ये जो 1/x है इसको मैंने u माना है और 1/y को v माना है, इसीलिए ये जो 1 इसके ऊपर 1 था, वो हिडन 1 था, वो इसमें मल्टीप्लाई हो गया u में, तो इसलिए बना u/2 + v/3 = 2। मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 6 के टेबल में 2 कितने बार पर 3 बार पे, तो 3u प्लस का साइन ऐसे कैसे ही 6 के टेबल में 3 कितने बार पा 3 के टेबल में 6 कितने बार पाता 2 बार पे, तो 2v = 2। अब ये जो 3u तो ऐसे कैसे ही प्लस 2v भी ऐसे कैसे। अब ये जो बचा यहाँ का एलसीएम का 6, ये = 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो आंसर आया 12। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हमने सॉल्व करा दूसरी वाली कंडीशन को भी, जो नीचे दी हुई थी 1/3x + 1/2y = 13/6। तो 1/x को मान लिया हमने u, तो u हो गया u/3 + 4/v/2 = 13/6। इसका भी एलसीएम लिया, सेम कंडीशन सॉल्व करी। अब इसमें मल्टीप्लाई में थोड़ा अलग हो गया, क्योंकि 2u + 3v तो ऐसा कैसे ही रहा। हमारे नीचे का एलसीएम दोनों का सेम था, LHS वाले का भी और RHS वाले का, तो इसलिए ये 6 कट गया, कैंसिल आउट हो गया और बचा खाली 13, तो 13 हमने यहाँ लिख लिया। इस तरह हमने इक्वेशन नंबर सेकंड बनाई। अब हमने देखा कि 2u यहाँ पर है और 3u यहाँ पर है, और 2v यहाँ पर और 3v यहाँ पर है, 12 13। कोई u और v सेम है? सेम नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि सेम करने पड़ते हैं तभी कंडीशन राइट मानी जाती है। तो सेम करने के लिए मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि नीचे वाली रो का जो आप चाहे u को लेकर सॉल्व कर लो चाहे v के लेकर सॉल्व कर लो। मैं तो u के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने जो नीचे वाली रो का जो u के साथ है, क्योंकि हमें u वाले बराबर करने हैं, उसके मल्टीप्लाई का जो 2 है वो पहले वाली रो से मल्टीप्लाई कर दो, और जो पहली वाली रो का u का जो मल्टीप्लिकेशन 3 है उसे नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे करने पर आया 6u, 2 3 6 प्लस और 2 2 4v = 12 2 24, और 3 को इससे करेंगे 3 2 6 और प्लस के 3 3 9v = 13 3 39। अब हमने देखा कि ये मैच हो गए दोनों, पर कटेंगे जब इनके साइन चेंज होंगे, इसलिए हमने सबके साइन चेंज कर दिए। जो प्लस था वो माइनस, जो प्लस था वो माइनस, और जो प्लस था वो माइनस। अगर माइनस होता ये 9 भी तो हम इसे प्लस कर देते, इसीलिए सबके साइन चेंज करने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस बचा सिर्फ माइनस का 5v, क्योंकि बड़ा 9 है, माइनस का 9 और प्लस का छोटा 4 है, इसलिए माइनस का 5v = 39 में 24 के, तो माइनस के 15, तो माइनस माइनस हो गए प्लस, v की वैल्यू आ गई 15/5 = 3, तो v की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब जो v की वैल्यू 3 आई है तो इसे हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चलिए पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करी 3u + 2 ब्रैकेट में 3 पुट करा = 12, 3u + 3 2 6 = 12, 3u = 12 माइनस के 6, 3u = कितना हो गया 6, u की वैल्यू आ गई 6/3 = 2, u की वैल्यू 2 आ गई हमारी। क्या हमें u की वैल्यू 2 चाहिए? हमें तो x और y की वैल्यू चाहिए। कंडीशन में सॉल्व कर, कंडीशन हमने बना ली, u और v की वैल्यू भी निकाल ली। अब जो हमने माना था कि 1/x बराबर u है, तो हमें वही रखना पड़ेगा। u बराबर हमारा आंसर 2 रखने पर कैसे होगा, 1/x = 2, तो 2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लिया, तो x तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x की वैल्यू है 2x = 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरह हमने सॉल्व करा v = 3 रखने पर, क्योंकि v की वैल्यू 3 थी,
तो 1/y बना था ना मैंने v को, तो इसलिए 1/y इज इक्वल टू 3/1 और 3y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/3। ये इसकी वैल्यू आ गई x और y की। तो ये इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है जो कि 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। हम इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे लेट कर पर हमें x और y की वैल्यू चाहने के लिए इसमें रूट लगा हुआ है। कुछ बंदे तो देख डर गए, रूट लगा हुआ है कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व होगा, रैशनलाइज कर लेते हैं रूट वाली वैल्यू को, आगे जा करेंगे। पर हमने वही सिंपल तरीका अपनाया जो हमने पहले क्वेश्चन में अपनाया। लेट करा 1/√x इज इक्वल टू u, कॉमा डाल के 1/√y इज इक्वल टू v। कंडीशंस बनी हमारे पास 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2 पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बनी 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1, कंडीशन नंबर सेकंड। क्या दोनों सेम है? u और v नहीं है सेम, तो सेम करेंगे। सेम करने का तरीका बताया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नीचे वाली रो को अगर u को बराबर कर रहे हो, दोनों u को बराबर कर रहे हो, तो नीचे वाली रो का जो नंबर होगा u के साथ उसे ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई करो, जो ऊपर वाली रो का नंबर होगा उसे नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करो। आंसर आया 8u प्लस 12v इज इक्वल टू 8, 8u माइनस 18v इज इक्वल टू -2। देखा हमने साइन चेंज नहीं है तो सबके साइन चेंज करें, माइनस प्लस प्लस, क्योंकि जो माइनस का था वो प्लस हो गया, जो माइनस का था वो प्लस और जो प्लस का था वो माइनस, कैंसिल हुआ। आंसर आया दोनों प्लस के 18 और 12, इसलिए आंसर आया 30v इक्वल टू, ये दोनों प्लस के हैं तो 10, तो v की वैल्यू आ गई 1/3। इसी तरह v की वैल्यू पुट करी हमने 1/3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो मैंने बनाई थी ऊपर, ये वाली 2u प्लस 3v वाली। तो 2u प्लस 3v की वैल्यू आई 1/3 इज इक्वल टू 2। अब ये इससे कैंसिल आउट होगा क्योंकि 3 यहाँ पर भी है, नीचे 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा खाली 1। तो 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2u इज इक्वल टू 2 माइनस के 1, क्योंकि प्लस का 1 था उधर जाकर माइनस का हो गया, और 2u इज इक्वल टू 1 और u की वैल्यू आई 1/2। अब u बराबर 1/2, क्योंकि u और v की वैल्यू निकल के अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो u बराबर 1/2 रख लिया हमने। 1/√x माना था ना u को, तो u रख लिया उसके बराबर। उसकी वैल्यू क्या है u की 1/2। SBS कर लिया हमने। SBS का मतलब होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया हमने वर्क करने पर। तो 1/√x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। 1/√x का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच्चा खाली रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा खाली क्या 1/x और इज इक्वल टू ये 1/2 था, स्क्वायर हो गया 1/4, तो x की वैल्यू आई हमारी 4। इसी तरह हमने y को भी सॉल्व करा है, y का भी रेशनलाइज करके, यानी कि वही रेशनलाइज कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग करके सॉल्व करा, तो आंसर आ गया हमारा वही 1/y इज इक्वल टू 1/9, y की वैल्यू आ गई 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कह रहा है? 6 का क्वेश्चन है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। आप कहोगे हमने ये कंडीशन तो इस LHS वाली तो समझ में आ रही है, ये क्या है? ये तो हमने कोई पढ़ी नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो खाली नंबर होते थे बस, xy तो होता ही नहीं था साथ। ऐसा क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछता है बच्चों सवाल के कैसे कर पाएंगे। तो हमने ये देखा कि एक्स वाई इसके साथ है, तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए, चाहे ए बी लगा हो इसके अंदर, चाहे कुछ भी अल्फ़ाबेट लगा रखे हो, तो उससे डिवाइड कर दो उससे। जैसे कि यहाँ पे नंबरों में दे रखे थे ना ये, इसलिए तो एक्स वाई से भाग कर दिया हमने। तो एक्स वाई से भाग करा, सबको भाग करा, तो 6x अपॉन में एक्स वाई प्लस 3y अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 6x वाई अपॉन में एक्स वाई। खाली एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो बचा 6 अपॉन वाई, प्लस वाई से वाई कैंसिल हो गया, अपॉन बचा 3 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, खाली बचा 6। अब तो इक्वेशन थोड़ी सॉल्व हुई। इसी तरह दूसरी को भी सॉल्व करा, दूसरी को सॉल्व करके उसकी कंडीशन बनी 2y प्लस 4 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू 5। ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने लेट करना पड़ेगा क्योंकि अब काम और आसान हो गया, वही वाली कंडीशन बन गई जो हम पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लेट करेंगे वही u और v में, लेट करके हमें इक्वेशन बनी थर्ड और फोर्थ बनी। देखा बराबर नहीं है, बराबर करें उसको, इस वाली नीचे वाली 2 को ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई करा, ऊपर वाली 6 को नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करा। आंसर आया 12u प्लस 6v इज इक्वल टू 12 माइनस के फिर हुआ 12u प्लस 24v इज इक्वल टू 13। सबके साइन चेंज, आंसर आया v का 1। अब बताओ मुझे कि कुछ बच्चे सोचेंगे कि v की वैल्यू में रखूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में नहीं रखनी है, क्योंकि वो तो हमारी नॉर्मल कंडीशन बनी थी आंसर को सॉल्व करने के लिए। हमारी असली कंडीशन तो
इक्वेशन नंबर थर्ड में बनी थी जो हमने यहाँ सॉल्व करी थी यू और वी को लेकर, तो इसलिए चकराना नहीं है, इसमें रखनी है कंडीशन वैल्यू वी और यू की। तो हमने रखा वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो 6u + 3 वी की वैल्यू है 1 = 6 और 6u + 3 = 6, मल्टीप्लाई करने पर 3 आया ना इसलिए, और 6u = 6 माइनस के 3 प्लस का 3 तो उधर जाकर माइनस का 3 हो गया, और 6u = 3 और u की वैल्यू आएगी 3/6 = 1/2 कटने पर, इसलिए u की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब हम पुट कर लेंगे वैसे ही जो हम करते थे, y = 1/y = v माना था, तो v की जगह क्या रख लिया हमने 1/2, तो y की वैल्यू आ गई 2। इस तरह 1/x रखा था u बराबर, तो 1/x की वैल्यू है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। 7x - 2y अपॉन में xy = 5। अब आपने देखा ये उसी छठी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करा था उसी के जैसा है, कुछ मिलता जुलता ही, पर इसमें नीचे एक्स वाई लगा हुआ है। अब मैंने कहा था कि जो जिसके ब्रैकेट के नीचे जो भी कंडीशन होगी वो उस खाली वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया एक्स वाई। अभी वही कंडीशन बन गई कि एक्स वाई से डिवाइड कर दो और फिर उनकी कंडीशन, और फिर हमने एक्स वाई से मल्टीप्लाई करा, ये देख लीजिए आप, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इक्वेशन बनाई, फिर दूसरी कंडीशन को एक्स वाई से डिवाइड करा, फिर कंडीशन बनाई सेकंड, फिर लेट करा 1/y = u और फिर 1/x = v। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। फिर थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनी, उन्हें फिर सॉल्व करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेकर रो और का, फिर v की वैल्यू निकाली, v की वैल्यू करके समीकरण 3 में रखी, 1 में नहीं रखी। 1 में क्यों नहीं रखी, क्योंकि 1 में हमारी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन बनी थी और जो हमारी सॉल्व करने वाली इक्वेशन वाली कंडीशन थी वो थी हमारी थर्ड और फोर्थ, इसीलिए इक्वेशन नंबर थर्ड में रखा। थर्ड से वैल्यू निकाली u की वैल्यू निकाल के पुट करी है हमने जो लेट करे थे 1/y = u माना था तो उसकी जगह लगा दिया ये, तो y की वैल्यू आ गई 1। इस तरह हमने 1/x माना था v, तो उसकी वैल्यू आ गई 1, तो x की वैल्यू भी आ गई 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं, ध्यान से पढ़ो। 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 ये क्वेश्चन है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है 1/2 3x + y - 1/2 3x - y = -1/8 ये कंडीशन है। अब मैंने देखा दोनों में मैच हो रही है, कॉमन जो निकल के आ रहा है वो 3x + y है, तो मैंने लेट ही कर लिया पूरा कि 1/3x + y जो है वो u के बराबर है और जो 1/3x - y है वो v के बराबर है। तो हमारी पहली कंडीशन तो बन गई भैया u + v = 3/4। अब मैंने बताया था आपको कि इनके नीचे 1 है, जिनके नीचे कुछ नहीं है, सॉरी जिनके नीचे कुछ नहीं है, और इसके नीचे 3/4 है, 4 इसके नीचे, तो इन सबको इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4u + 4v = 3, तो ऐसे कैसे, क्योंकि उसके नीचे 4 था तो उससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इक्वेशन नंबर बनी हमारी फर्स्ट। फिर जो दूसरी कंडीशन थी हमारी उसे हमने सॉल्व करा, ये भी इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं है, कभी सोचो इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं, पहली कंडीशन सॉल्व हुई है अभी, तो ये उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। फिर जो दूसरी कंडीशन थी 1/2 ब्रैकेट में 3x + y वो वाली है ये, इसे हमने u माना तो u/2 माइनस के v/2 = -1/8, तो ये 2 एलसीएम लेके u - के v = -1/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 8u - 8v = -2 और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 4u - के, ये अपनी मर्जी होती है डिवाइड करना, अगर आप ऐसे सॉल्व करो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर कंडीशन बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने 2 से डिवाइड कर लिया, शॉर्ट फॉर्म बना ली। 4u - के 4v = -1 इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। अब हमने देख लिया यहाँ पे कि v वाले सेम है और u वाले भी सेम है, लेकिन साइन चेंज किसके हुए पड़े हैं, एक प्लस का एक माइनस का v है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आराम से, तो इसलिए बचा यहाँ पे 8u = 2, तो u की वैल्यू आ गई 1/4। पुट करी u की वैल्यू 1/4 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 = 1/4 + 4v = 3, 4 से 4 कैंसिल, बचा 1, तो 1 + 4v = 3, 4v = 3 माइनस के 1, क्योंकि प्लस का 1 तो उधर जाएगा माइनस का 1, 4v = 2, v की वैल्यू है 2/4 यानी कि 1/2। अब पुट करो u = 1/4 रखने पर हमने u बराबर 1/4 रखा, u की वैल्यू क्या थी हमारी 1/3x + y = 1/4, सॉल्व करा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इक्वेशन नंबर थर्ड बनी। इसी तरह पुट v को भी करा हमने 1/3x - y = 1/2,
इक्वेशन नंबर हमारी फोर्थ बनी। अब हमने थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करा, क्योंकि y प्लस वाई एक माइनस वाई था, कैंसिल आउट हो गए। 6x इक्वल टू 6, एक्स की वैल्यू आई 1। इस तरह उसे सॉल्व करेंगे। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करी, जो भी नई बनी है उसमें पुट करने पर y की वैल्यू आ गई 1। तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई है 1। और यही था हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो करना है ट्राई, वो ट्राई करना है आपको सेवन्थ ईजी है। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। 1/, में x प्लस वाई को ऐड कर लेंगे u के बराबर, और 1/, में x माइनस वाई को कर लेंगे v के बराबर। अब इसमें 10u ये ऐसे कुछ कंडीशन नहीं बनेगी, इसमें बनेगी, कभी आप सोचो कि u/, में 10 बने, नहीं, क्योंकि 10 ऊपर है और नीचे आई है 1/, कंडीशन। अगर ये नीचे 10 होता तो 1/, में वो u/, में 10 बनता, लेकिन इसमें जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, 15u माइनस 5v इज इक्वल टू -2। इस तरह हम सॉल्व कर लेंगे इसे आराम से। ये भी इजी मैंने छुड़वा दिया आपको, जो आप कर सकते हो इजीली। और एक थर्ड क्वेश्चन आपको छुड़वा दिया जो इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। और एक फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ ये आपको खुद ट्राई करना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं कल आपको ये जो नीचे के जो बच्चे हुए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जबकि सेकंड क्वेश्चन इजी है, वो आप खुद कर सकते हो, या मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। लेकिन ज़रा एग्जांपल नंबर, एक एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, एग्जांपल नंबर 19 होगा आपकी बुक में, मेरी बुक में 34 है। एग्जांपल नंबर 19 NCERT स्टूडेंट्स के लिए, उनकी जो एग्जांपल नंबर 19 है, उन्हें वो अगर वो अच्छे ढंग से समझ लेंगे, ये मैं कल बताऊँगा ओरली, जैसा ये है वैसा ही 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट पार्ट है, सॉरी थर्ड पार्ट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। इस वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर कोई कमी लग रही है तो कमेंट कर दो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।